बड़े एक्टर्स आपके साथ काम कर रहे हैं, उन्हें पता है कि आप सीन स्टीलर हैं, कि आप 2 मिनट के लिए भी अगर आएँ तो व्यूअर आपकी तरफ ही देखेगा, क्योंकि आप या तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन होगा या आपकी लाइन डिलीवरी ऐसे होगी कि आप ग्रैब करते हैं। तो क्या दूसरे जो एक्टर्स फ्रेम में हैं वो इनसिक्योर फील करते हैं? ये प्रश्न थोड़ा कठिन है। मुझे लग रहा था कि 105 फीट 2 इंच की हाइट सबसे लंबा एक्टर मैं हूँ और सबसे बड़ा एक्टर मैं हूँ, लेकिन आपने बड़े एक्टर्स का उदाहरण दे दिया। ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं, सब एक्टर्स की अपनी अपनी बॉडी लैंग्वेज है, और जैसे हर एनिमल की बेसिक इंस्टिंक्टिव क्वालिटीज़ होती हैं, वैसे ही हर ह्यूमन बीइंग की इंस्टिंक्टिव क्वालिटीज़ होती हैं। सबका स्ट्रक्चर अलग होता है, सबकी वॉक सेम होती है, सब अंग सेम है, लेकिन सबकी चाल, वॉक, टॉक सब कुछ अलग अलग होता है। और आई थिंक खेल की तरह लें, अगर खेल के स्टेडियम में 11 प्लेयर खेल रहे हैं तो कोई बॉलिंग कर रहा है, कोई बैटिंग कर रहा है, कोई फील्डिंग कर रहा है, कोई मतलब रेफरी बना हुआ है, अंपायर बना हुआ है, लेकिन भूमिका तो सबकी होती है। सिनेमा भी वैसा ही है। अगर आप कॉम्प्लेक्स खाओगे भी उससे कुछ बनेगा नहीं, क्योंकि कहानी है और कहानी में अलग अलग जो है वो किरदार हैं, और वो किरदारों का गुच्छा जो है वही एक फैमिली तैयार करता है। वो पर जो कॉमिक रोल करता है ना, वो सीन स्टीलर होता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें, वो जो एक सीन मैं आपको बताऊं, वो अमिताभ बच्चन और मुखरी का जो सीन है, 6 फुट 6 इंच 4 फुट 4 इंच, उस पर जब वो डायलॉग, तुम्हारा हाइट क्या है, 4 फुट 4 इंच, मैं 6 फुट 6, जब वो बोल रहे होते हैं ना, सब मुखरी की तरफ देख रहे हैं, उनकी तरफ नहीं देख रहे। या फिर कादिर खान अगर आ जाते हैं गोविंदा के साथ, गोविंदा के डायलॉग्स भी बहुत अच्छे हैं, कादिर खान के डायलॉग्स भी अच्छे हैं, पर वो जब कि कादिर खान जो है वो कॉमिक रोल अदा कर रहे हैं, तो लोग कॉमिक रोल की तरफ देख रहे हैं, बिकॉज यू आर ऑल्सो देयर इन द डार्क हॉल फॉर 3 आवर्स। आप भी रिलीज चाहते हैं, तो जो बंदा कॉमिक रोल करता है उसकी तरफ नज़र ऑटोमेटिकली जाती है सीन पे। मैं शायद एक पॉइंट को ज़्यादा ही लेबर कर रही हूँ, पर मैं मेरा ये मानना है। हमारे परिवार में भी, हमारी बॉडी में भी 9 रस हैं। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत, शांत रस। हास्य रस ना, हास्य हमारी बॉडी में बुखार पता लगता है, आपकी पेट भरा है कि नहीं भरा है वो आपको पता लगता है, लेकिन तन आपका हरा भरा है कि नहीं है, या मन आपका हरा भरा है कि नहीं है, ये आपका लाफ डिसाइड करता है। तो लाफ आपकी बॉडी का राजा रस है। लाफ्टर है तो आपकी जिंदगी में कला है और जीवन है। नहीं तो आपको कितने भी अरबों खरबों रुपए दे दें और आपके अंदर नीरसता है, कला नहीं है, तो आप क्या करोगे? लाफ का मतलब हा 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 नहीं है। लाफ का मतलब ये भी है कि मन में कि गॉड थैंक यू, क्या क्या दिया आपने मुझे, क्या क्या दिया। एक मतलब क्या, जब पाने की बात करूं तो जितना वजन है उतना वो कम हो जाए, इतना पा चुके हैं। तो उसमें फिर जो लाफ आता है ना, वो 72,000 नाड़ियों के धन्यवाद से आता है, किसी के उससे आता है। तो लाफ, जिंदगी में लाफ रखिए, चाहे मन में रखिए, चाहे लबों पे रखिए, चाहे ठहाकों में रखिए, लेकिन एक लाफ को जरूर। कभी कभी कुछ लोग मन में बहुत सुखी रहते हैं, बाहर से शांत रहते हैं, कभी कभी बाहर से लोग बहुत अंदर से टूटे हुए रहते हैं, लेकिन 24 कैरेट रहिए। आप जान सकते हैं कौन ऐसे लोग हैं जब आप मिलते हैं उनसे? 2 मिनट पहचान जाता हूँ कि ये बंदा ये ऊपर से हंसने की कोशिश कर रहा है, और ये बंदा अंदर से ऑलरेडी हंस रहा है, क्योंकि एज एन एक्टर ऑब्जर्व करने का मौका मिलता रहता है। और आज लगभग 92 से जब एक हमारे टीचर आए थे पोलैंड से, फिट्स बेनेबिट्स साहब, लखनऊ में उन्होंने 2 महीने की वर्कशॉप की थी, तो उसमें ऑब्जर्वेशन पे बहुत 2 महीने क्लासेस की थी कि हाउ टू ऑब्जर्व और देन हाउ टू एब्जॉर्ब।
वो मतलब वो क्लासेस ऐसी थी जिनमें बहुत कुछ, तो अभी सोते उठने के बाद में मौसम से भी कुछ चुराने की कोशिश करता रहता हूँ। जब आप पर कोई दुख की घड़ी आती है और आपको कॉमिक रोल करना पड़ता है, तो आप कहाँ से वो आर्टिस्टिक स्ट्रेंथ या फिर वो क्या चीज़ है वो जो आप अपने आप पर लाते हैं कि आप अपने आप को अलग कर लेते हैं और आप कैरेक्टर में ढल जाते हैं? हो सकता है क्या कि ये मुमकिन है? देखिए मैम, अगेन मैंने जो आपसे बात की थी कि अभिनेता 3 डायमेंशनल होता है, तो अगर आपकी कोई दुख की घड़ी है तो ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है या आपकी पारिवारिक प्रॉब्लम है। लेकिन एक तरफ पद होता है, एक तरफ कद होता है। पद 5 साल में, 15 साल में, 25 साल में, 60 साल में पद रिटायर होता है। कद ये तो बन नहीं पाता है। एक बार कद बन जाता है तो फिर वो जब तक आप जीवित हो कद रहता है। तो अगर पद के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी कि हम सब कुछ छोड़ के हम ड्यूटी करते हैं, होली दीपावली या हम मेलों में हम सब कुछ छोड़ के हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, तो चाहे किसी को कितनी भी तकलीफ हो लेकिन ड्यूटी इज़ ड्यूटी। तो वैसे ही हम कलाकारों को क्यों सहानुभूति होनी चाहिए, क्योंकि जब पेशा आता है, पेशगी आती है, उसका स्वाभिमान जगता है और स्वाभिमान कभी सहानुभूति नहीं मांगता। वो हमारी पर्सनल प्रॉब्लम है, लेकिन ये हमारा पेशा है। पर्सनल प्रॉब्लम को भी पूरी जिम्मेदारी से उठाने की कोशिश करेंगे, निभाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जहाँ पेशे की बात है तो उसके स्वाभिमान को जिंदा रखने के लिए कितने भी तरीके की जटिलताएं आ जाएं, लेकिन कला के कद के आगे कोई कद बड़ा नहीं होता। Do subscribe to the ANI Clips channel to get shorter versions of this podcast. Click here to watch the full episode.